नमस्कार प्यारे साथियों, बायोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना पर परागण के बारे में। पर परागण होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना वायु परागण के बारे में, जंतु परागण के बारे में और जल परागण के बारे में। और इसके बारे में कंप्लीटली जानकारी पिछले वीडियो में दिया गया है, और यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखें। आज के वीडियो में हम जानेंगे कृत्रिम परागण के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल पोलिनेशन के बारे में। कृत्रिम परागण होता क्या है? तो जब मानव के द्वारा परागण की क्रिया कराई जाती है तो उसे कृत्रिम परागण कहा जाता है। किसके द्वारा? मानव के द्वारा। यानी कि जब मानव परागण की क्रिया कराता है तो उसे ही कृत्रिम परागण कहा जाता है। अब यहाँ पे मानव कृत्रिम परागण क्यों कराता है? तो एक तो अपने लाभ के लिए। अब लाभ कैसे होगा? तो कृत्रिम परागण से उत्तम गुणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं, उत्तम नस्ल वाले पौधे प्राप्त होते हैं, जिससे पौधों की पैदावार ज़्यादा होती है और इससे मानव को आर्थिक रूप से लाभ मिलता है। तो इसलिए मानव क्या कराता है? पौधों में पर परागण की क्रिया कराता है। और मानव के द्वारा जब परागण की क्रिया कराया जाता है तो उसे ही कृत्रिम परागण कहा जाता है। आने वाले चैप्टर में, चैप्टर 5 में, आप मेंडल का नियम पढ़ेंगे और मेंडल का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वह कृत्रिम परागण करके ही प्रयोग किया था और आनुवंशिकता का नियम दिया। तो आने वाले चैप्टर में इसके बारे में आपको बताया जाएगा, यानी कि मेंडल ने ऐसा ही कृत्रिम परागण करके आनुवंशिकता का नियम दे दिया। अब आते हैं टॉपिक पे, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण में होता क्या है? तो मनुष्य कृत्रिम ढंग से स्वेच्छानुसार किसी वांछित पुष्प के परागकण को अन्य वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को कहा जाता है कृत्रिम परागण। क्या कहा गया? कि मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से इच्छानुसार किसी वांछित पुष्प के परागकण को अन्य वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या कहा हमने? ध्यानपूर्वक समझना है बातों को, और जो चीजें नोट किया जा रहा है उसको नोट भी करते चलना है। कहा गया मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से स्वेच्छानुसार किसी वांछित पुष्प के पराग कण को अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या मतलब? मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से स्वेच्छानुसार किसी वांछित पुष्प के पराग कण को अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं। कौन सा परागण? आर्टिफिशियल पोलिनेशन कहते हैं। अब यहाँ पे मनुष्य ऐसा करता क्यों है? तो अभी हमने बताया कि अपने लाभ के लिए और उत्तम गुणों के नस्ल पैदा करने के लिए मनुष्य क्या करता है? कृत्रिम परागण करता है। और यही काम मेंडल ने भी किया था। मेंडल ने भी यही काम किया था और इससे उन्होंने आनुवंशिकता का नियम दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कृत्रिम परागण के लिए दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। कितने? दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। कृत्रिम परागण के लिए
दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं, अपनाए जाते हैं। अब ये दो आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से हैं? तो एक को कहते हैं विपुंसन, विपुंसन, इसे इंग्लिश में कहेंगे इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। और दूसरे को कहा जाता है थैलीकरण, थैलीकरण यानी कि बैगिंग, थैलीकरण। यही दो आवश्यक प्रक्रम है जो कृत्रिम परागण में अपनाए जाते हैं। अब इसी चीज को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं, यह हमने सपोर्ट के लिए बना दिया और इस पर हमने मटर के पौधे को लटका दिया। मान लेते हैं कि ये मटर का पौधा है, ये क्या है? मटर का पौधा है। यहाँ पे हमने माना कि ये क्या है? मटर का पौधा है और यहाँ पे इसकी अपनी पत्तियां लगी हुई हैं। मटर के पौधे में मान लेते हैं कि इसकी अपनी क्या लगी हुई हैं? पत्तियां लगी हुई। ध्यान देना है। इसी प्रकार से यहाँ पे मटर का पौधा है और इसमें इसकी पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक, अब इसमें पुष्प भी लगे हैं, पुष्प भी लगे हैं। पुष्प को भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो है पुष्प है, क्या है? पुष्प है। ये पुष्प का कौन सा पार्ट है? पुंकेसर। ये क्या है? स्त्री केसर है। ये क्या है? यहाँ पे स्त्री केसर है और इसके बाह्य दल को भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं और यह जो इसका बाह्य दल है। इसी प्रकार से एक और पुष्प हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक और पुष्प, और इसको हम पहले से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस पुष्प को हम पहले से क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी पत्तियों को भी दिखा देते हैं। ये इसकी पत्तियां हैं। ये जो है इसकी पत्तियां हैं। ठीक है, और इस पर भी पुष्प लगा हुआ है, इस पर भी पुष्प लगा हुआ है। ये है पुंकेसर और ये है स्त्री केसर और ये क्या है? दल है। हमने इसमें भी पुष्प दिखा दिया। अब होता क्या है? किसमें? विपुंसन में। विपुंसन में होता क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लंबा है, ये कैसा पौधा है? मटर का पौधा है और कैसा है? लंबा है यानी कि टाल है। और ये भी मटर का ही पौधा है लेकिन ये कैसा है? बौना है, बौना यानी कि ड्वार्फ, ड्वार्फ है। जो बौना है इसके भाग को हम कह देते हैं कि इसका मादा भाग जो है यूज होगा परागण की क्रिया में या जनन की क्रिया में, और इसका जो है नर भाग यूज होगा जनन की क्रिया में। अब होता क्या है यहाँ पे कि विपुंसन की क्रिया में पुष्प के नर भाग पुंकेसर को काटकर अलग कर दिया जाता है, यानी कि पुष्प के नर भाग पुंकेसर को काटकर अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे इस पार्ट को हम हटा देते हैं, इस पार्ट को हम हटा देते हैं। जो हमने ये किया वो क्या है? विपुंसन की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? विपुंसन की, यानी कि पुंकेसर को पुष्प से काटकर अलग कर देना, अलग कर देना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है, यानी कि इमैस्कुलेशन कहलाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यही काम मेंडल द्वारा किया गया था कि विपुंसन किया गया। अब यहाँ पे इसका अपना कोई पुंकेसर है नहीं,
उस पर परागकोश है नहीं तो परागकण नहीं बनेगा और स्वपरागण की संभावना इसमें नहीं होगी। अब होता क्या है कि अब यदि कृत्रिम ढंग से किया जाए तो यहाँ पे जो है परागकण बना हुआ है। अब इस परागकण को जब ये स्फुटित होता है तो परागकण को मनुष्य क्या करता है कि स्वयं इसको कहाँ पे पहुंचा देता है, तो इसको स्वेच्छानुसार पहुंचा देता है दूसरे पौधे के यानी कि मादा पार्ट के वर्तिकाग्र पर, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देता है। ये हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे कृत्रिम परागण। क्या कहा जाएगा? कृत्रिम परागण कहा जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं थैलीकरण में। तो क्या होता है कि पुष्प के कलिका अवस्था में अभी पुष्प का पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, यानी कि पुष्प परिपक्व नहीं हुआ है, और परिपक्व होने से पहले ही क्या किया जाता है, क्या किया जाता है कि पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से बांध दिया जाता है, यानी कि छिद्रित थैली से इसे बांध दिया जाता है। ये क्या है? छिद्रित थैली है और इसको बांध दिया गया। इसका मतलब है कि इसको कर दिया गया बंध्याकृत। क्या किया गया है? इसको बंध्याकृत। अब इस थैली में इतने छोटे छोटे छिद्र है, इतने छोटे छोटे छिद्र है कि उस छिद्र की सहायता से परागकण अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अब क्या होता है कि यह धीरे धीरे परिपक्व होता है, यानी कि वर्तिकाग्र या मादा भाग इसका परिपक्व हो जाता है। उसके बाद से मनुष्य क्या करता है कि इस थैली को हटाता है और परागकण को ला करके इसके वर्तिकाग्र पे रख देता है और फिर उसको बांध देता है उसी थैली से। अब क्या हुआ कि परागकण आया, यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न हुई और उसके बाद से निषेचन की क्रिया होगी और फल व बीज का विकास होगा। तो इसी क्रिया को, थैली से बांधने की ही क्रिया को क्या कहते हैं? थैलीकरण कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है कृत्रिम परागण, क्या होता है विपुंसन और क्या होता है थैलीकरण। तो मानव के द्वारा जब परागण की क्रिया कराई जाती है तो इसे ही बोला जाता है कृत्रिम परागण। तो अब आप लोगों को हेडिंग बनाना है कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पोलिनेशन, और इसमें लिखना है मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से स्वेच्छानुसार किसी वांछित पुष्प के परागकण को अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण के लिए दो आवश्यक प्रक्रम अपनाए जाते हैं। पहला होगा विपुंसन हेडिंग के रूप में, और इसमें लिखना है इस प्रक्रिया में पौधे पर लगे हुए ही द्विलिंगी पुष्प को उनकी कलिका अवस्था में समस्त पुंकेसरों को काटकर निकाल देते हैं। इस प्रकार पुष्प में स्वपरागण की संभावना समाप्त हो जाती है। वही कहा गया कि सारे पुंकेसर को काट के निकाल दिया गया और इसमें स्वपरागण की संभावना समाप्त हो गई। अब आपको हेडिंग बनाना है सेकंड नंबर थैलीकरण यानी कि बैगिंग, और इसमें आपको लिखना है इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प एवं अबंध्याकृत पुष्प को छिद्रित पॉलीथीन की थैली के अंदर बांध दिया जाता है, यानी कि इसी को बोला जाता है थैलीकरण। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है जायांग के परिपक्व होने पर थैली को खोलकर किसी इच्छित पौधे के पुष्प के परिपक्व परागकणों को इसके वर्तिकाग्र पर छिड़का जाता है और इसके पश्चात पुष्प को पुनः थैली द्वारा ढक दिया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात जायांग से फल बनकर तैयार हो जाता है। फल से बीज एकत्रित कर लिए जाते हैं। बीजों को अनुकूल मौसम में उगाकर इनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक लिंगी पुष्पों में बंध्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि इसको छिद्रित थैली से बांधने की आवश्यकता नहीं होती है, बंध्याकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है एक लिंगी पुष्पों में, क्योंकि उसमें कोई एक ही पार्ट होगा, या तो नर भाग होगा या तो मादा भाग होगा, तो वहाँ पे स्वपरागण की संभावना नहीं रहेंगी। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कृत्रिम परागण होता क्या है, और परागण की सारी प्रक्रियाएं हमने कर लिया है कंप्लीट। तो चल रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन के अपनी होती हैं घटनाएं, और जिसमें कि 3 घटनाओं के द्वारा पूरे लैंगिक जनन को पढ़ा जाता है।
एक क्या है निषेचन पूर्व घटना, और निषेचन पूर्व घटना हमने समाप्त कर लिया है। उसके बाद से आएगा निषेचन की क्रिया, और उसके बाद से पढ़ा जाएगा निषेचन पश्च घटना। तो ये चीज़ को हम अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या होता है निषेचन, और निषेचन के बाद की घटनाएं पुष्पों में, पौधों में। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इस चैप्टर के। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।